सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला है एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो पहला है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, राइट। x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, राइट। तो पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन दिया गया है वो अगर रीराइट करें तो पहले दिया गया है x/2, राइट। x/2 माइनस 1/5, x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, राइट। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, राइट। तो ट्रांसपोजिंग माइनस 1/5, राइट, 1/5 टू RHS एंड उसके सामने जो x/3 है, राइट, x/3 टू LHS, राइट। तो इस तरीके से ट्रांसपोज करने से जो इक्वेशन है वो और सिंपल हो जाएगी, राइट। ओके, तो उससे जो x/2 है तो x/2, राइट, एज इट इज़, एंड माइनस यहाँ पर आ जाएगा x/3। तो x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1/4 एंड माइनस 1/5 बिकम्स प्लस 1/5, राइट। तो यहाँ पर आएगा प्लस 1/5। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 2 इंटू एक्स, राइट। तो 3x माइनस 2x एंड डिवाइड बाय, यहाँ पर एलसीएम होगा 6, राइट। एंड राइट हैंड साइड बेसिकली यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों 5 से मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि डिवीज़न में यहाँ पर 20 है, राइट। तो 5 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हुआ और इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो अगर हम लोग लिखें तो x/6, क्योंकि 3x माइनस 2x x होगा तो x/6 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 9/20। अब बेसिकली इसको यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 9/20, राइट, इनटू 6 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, राइट। तो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 6, राइट। तो हमने मल्टीप्लाई 6 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इससे यहाँ पर ये 10 2 और यहाँ पर ये 3 2, राइट। तो इसका यहाँ पर कैलकुलेशन होगा 27/10। तो एज ए रिज़ल्ट हमारा जो x हमें मिला, राइट, तो x इज इक्वल टू वो हमें मिला 27/10। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, राइट, 27/10, राइट। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पर अगर हम लोग रीराइट करें तो वो है n/2 देन माइनस 3 इंटू n/4, राइट, एंड देन प्लस 5 इंटू n/6, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है एंड दैट इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पर हम लोग
एलसीएम फाइंड करेंगे पहले, राइट। तो बेसिकली जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6, राइट। 2, 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 का यहाँ पर एलसीएम होगा 12। तो 12 एलसीएम है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बोथ दी साइड्स। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12, राइट। दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे यहाँ पर हमें मिलेगा वी हैव इक्वेशन 12 इंटू एन अपॉन 2, राइट। 12 इंटू एन अपॉन 2 माइनस 12 इंटू यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू एन अपॉन 4, राइट। देन आगे यहाँ पर मिलेगा प्लस अगेन 12 इंटू 5n अपॉन 6, राइट। एंड देन यहाँ पर इज इक्वल टू 12 इंटू 21, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हमें मिलेगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, राइट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6 इंटू एन, क्योंकि 12 अपॉन 2 करने से 6 मिलेगा, तो 6n माइनस यहाँ पर आएगा 9 इंटू एन, राइट। देन यहाँ पर आगे लिखेंगे प्लस 10 इंटू एन, राइट। देन इज इक्वल टू 252। तो ये हमारा आंसर होगा 252, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर लिखेंगे और 7 इंटू एन इज इक्वल टू, ये समेशन हमें मिला, ये मल्टीप्लिकेशन हमें मिला 252, राइट। ओके, अब एन को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो एन इज इक्वल टू 252 अपॉन 7 मिलेगा, राइट। तो 252 अपॉन 7 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 36। तो बेसिकली हमें आंसर मिला n इज इक्वल टू 36। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये जो वेरिएबल है n, उसका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड किया, दैट इज n इज इक्वल टू 36, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन में पहले जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे। तो x प्लस 7, राइट, x प्लस 7, देन माइनस 8 इंटू एक्स अपॉन 3, राइट, 8x अपॉन 3, देन इज इक्वल टू 17 अपॉन 6, देन माइनस 5x बाई 2, राइट। तो 5 इंटू एक्स यहाँ पर आएगा बाय 2। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अब पहले हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू होगी 3, 6 एंड जो तीसरा है वो है 2। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा दैट इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पर 6 मिलेगा, 3, 6 एंड 2 का एलसीएम यहाँ पर 6 मिलेगा। जो भी एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, राइट, बाय 6 and by multiplication, right, then we have, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर हमें मिलेगा पहले तो 6 इंटू एक्स, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टेप में भी प्लस 6 इंटू 7, राइट। देन थर्ड स्टेप में माइनस 6 इंटू 8x बाई 3, राइट, 8 इंटू एक्स अपॉन
3, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 6 इंटू 17 अपॉन 6, देन माइनस 6 इंटू 5 इंटू एक्स बाई 2, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर उसका सिंप्लीफिकेशन लिखेंगे, तो पहला 6 इंटू एक्स प्लस सेकेंड टर्म, तो यहाँ पर मिलेगा 42, राइट। देन थर्ड टर्म यहाँ पर मिलेगा, वो बेसिकली होगा 16x, राइट। उसके बाद इज इक्वल टू, बेसिकली 16x कैसे मिला, तो 3 2 ज़ा, राइट, एंड देन 16x मिला। उसके बाद यहाँ पर 17 माइनस 15x लिख सकते हैं। अब 15x कैसे मिलेगा वो देखेंगे, तो 2 3 ज़ा, तो 3 इंटू 5 15x, राइट। तो इस तरीके से वो यहाँ पर आंसर मिलेगा। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 6 माइनस 16, क्योंकि दोनों में x कॉमन है तो x यहाँ पर कॉमन, राइट। देन प्लस 42, राइट। देन आफ्टर इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 17 माइनस 15x, राइट, एज इट इज़। अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो हमें मिलेगा -10x, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, राइट। तो ट्रांसपोजिंग, पहले हम लोग ट्रांसपोज करेंगे 42 को 2 RHS, राइट, 42 टू RHS, एंड जो दूसरी वैल्यू है x वाली -15x, राइट, उसको करेंगे 2 LHS। तो ट्रांसपोज करने से हमारे पास क्या मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे वी हैव, बेसिकली यहाँ पर -10 इंटू एक्स आ जाएगा, राइट, प्लस 15x आ जाएगा, राइट, एंड देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 17 माइनस 42। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा -25, राइट, ओके। अब और हम लोग यहाँ पर बेसिकली 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे, तो 5 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कराएंगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा -25 अपॉन 5, राइट। तो -25 अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर मिलेगा -5। तो बेसिकली जो हमारा सॉल्यूशन हमें मिला x इज इक्वल टू, वो हमें मिला -5, राइट। तो इस तरीके से हमें हमारा आंसर मिलेगा और ये हमारा सॉल्यूशन होगा, राइट, x इज इक्वल टू -5। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट, फोर्थ वाला। अब फोर्थ क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिखेंगे x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3, राइट, अपॉन 5। तो x माइनस 3 अपॉन 5 एज इट इज़, ओके। अब यहाँ पर पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे LCM, जैसे हम लोग फाइंड आउट करते आए हैं। तो LCM ऑफ, यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी है, तो वो है 3 एंड 5। तो LCM ऑफ 3 एंड 5 इज़, LCM क्या होगा, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन ही होने वाला है तो वो होगा 15, राइट, ओके। अब जो भी LCM है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स राइट बाय 15।
15 से हम लोग दोनों साइड को मल्टीप्लाई कराएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा वो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो वी हैव, यहाँ पर आएगा पहले 15 इंटू एक्स माइनस 5, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 5 अपॉन 3, राइट। एंड राइट हैंड साइड भी 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 इंटू एक्स माइनस 3, राइट, अपॉन 5। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर बेसिकली 3 5 ज़ा, यहाँ पर भी 5 3 ज़ा आएगा, राइट। तो यहाँ पर मिलेगा 5 इंटू द ब्रैकेट एक्स माइनस 5, राइट। और फिर राइट हैंड साइड अगर लिखे तो इज इक्वल टू वो हमें मिलेगा 3 इंटू द ब्रैकेट एक्स माइनस 3, राइट। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग लिखे तो 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 9 आएगा, राइट। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, राइट। तो ट्रांसपोजिंग बेसिकली ट्रांसपोज करेंगे -25 टू आर एच एस, एंड जो दूसरी वैल्यू है 3x टू LHS, राइट। तो इस तरीके से ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज होने से यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा वो बेसिकली होगा 5x माइनस 3 इंटू एक्स, राइट। एंड राइट हैंड साइड वो हमें मिलेगा -9 प्लस 25, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग लिखे तो वो हमें मिलेगा 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज 16, राइट। अब हम लोग जो पूरी इक्वेशन है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, तो 2 से डिवाइड करने से जो इक्वेशन है उसमें x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 आएगा, एंड 16 अपॉन 2 मतलब कि 8 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन हमें मिला वो होगा x इज इक्वल टू 8, राइट। तो ये हमारा पर्टिकुलर 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 5th वन, तो पहले उसकी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले है 3t माइनस 2, राइट, 3t माइनस 2 अपॉन 4। देन सेकेंड है -2 इंटू टी प्लस 3, राइट, 2 इंटू टी प्लस 3 अपॉन इसकी वैल्यू होगी 3। देन इज इक्वल टू यहाँ पर उसकी वैल्यू है इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस टी। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन आएगा, राइट। अब यहाँ पर पहले हम लोग एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम ऑफ कौन सी वैल्यूज़ है यहाँ पर, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज, राइट, तो 4 एंड 3 का एलसीएम यहाँ पर हमें 12 मिलेगा। तो जो भी एलसीएम मिला उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग
both the sides by 12, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमें क्या मिलेगा, तो वी हैव, अब दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला 12 इंटू 3t, राइट, -2, तो 12 इंटू 3t -2 अपॉन 4, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पर पहले दूसरा टर्म भी मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू, यहाँ पर आएगा 2t प्लस 3 बाय 3, राइट, एंड देन राइट हैंड साइड यहाँ पर आएगा 12 इंटू ब्रैकेट 2/3 माइनस टी, राइट। तो 12 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया पूरी इक्वेशन का, राइट। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली हमें मिलेगा 3 इंटू द ब्रैकेट 3t - 2, राइट, ये पहला टर्म होगा। देन सेकेंड टर्म हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर -4 इंटू द ब्रैकेट 2t प्लस 3, राइट। तो ये सेकेंड ब्रैकेट होगा एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर थर्ड मतलब कि राइट हैंड साइड वाला ब्रैकेट देखा जाए तो 4 इंटू 2, राइट, ये पहला टर्म होगा राइट हैंड साइड का, एंड जो दूसरा टर्म होगा वो होगा यहाँ पर -12 इंटू टी, राइट। तो इस तरीके से हमें टर्म्स मिलेंगे यहाँ पर, राइट। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से यहाँ पर हमें मिलेगा 9t, राइट, 90 -6, देन -4 इंटू 2 8t, देन -12, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 4 इंटू 2 8, 8 -12 इंटू टी, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन बैठेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 9 देन -8, राइट, कॉमन टर्म यहाँ पर होगा t, तो 9 - 8 इंटू टी माइनस ब्रैकेट में हमें मिलेगा 6 + 12, राइट। तो 6 + 12 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 8 - 12t, तो 8 - 12t यहाँ पर मिलेगा हमें, राइट। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन आएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन में हमें मिलेगा t - 18, राइट, t - 18 इज इक्वल टू 8 देन -12t। अब हम लोग बेसिकली t वाले टर्म को ट्रांसपोज करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर देंगे, राइट। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमें यहाँ पर मिलेगा t + 12t, क्योंकि -12t जो कि राइट हैंड साइड था उसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया और इज इक्वल टू 8 एज इट इज़, और -18 को हम लोग राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे और वो +18 हो जाएगा, राइट। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा 13t, राइट, 13t इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 26। अब बेसिकली t को सब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो t को सब्जेक्ट बनाने के लिए डिवाइड बाय 13 होल द इक्वेशन, तो t इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन को 13 से डिवाइड करेंगे तो 26/13 मिलेगा राइट हैंड साइड, और 26/13 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर मिला, राइट, दैट इज t इज इक्वल टू 2। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन, राइट, t इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारा आंसर है, आंसर t इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन को हम लोग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब हम लोग सिमिलर वे में सिक्स्थ क्वेश्चन को देखेंगे, राइट। तो सिक्स्थ में यहाँ पर m माइनस m माइनस 1 अपॉन 2, राइट, देन इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3, राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग पहले फाइंड करेंगे एलसीएम, राइट। तो एलसीएम ऑफ, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो लिखेंगे, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, राइट। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज़, कौन सी वैल्यू होगी, वो सिक्स्थ वैल्यू होगी, राइट। 2 एंड 3 का एलसीएम 6 होगा। तो जो भी एलसीएम होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग 6 बोथ दी साइड्स, राइट। तो 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बोथ दी साइड्स एंड देन वी हैव, उससे हमें क्या मिलेगा, तो इक्वेशन में 6 हर जगह आ जाएगा। जैसे कि 6 फर्स्ट टर्म में 6 इंटू एम, देन उसके बाद माइनस 6 इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा m माइनस 1 अपॉन 2, राइट, देन इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 इंटू 1, देन माइनस 6 इंटू m माइनस 2 अपॉन 3। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 हर जगह मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन टर्म में लिखें, तो 6m जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, राइट, उसके बाद माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू दी ब्रैकेट m माइनस 1, राइट। उसके बाद जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है उसमें 6 इंटू 1 6 आएगा, राइट, एंड माइनस यहाँ पर आएगा 2 इंटू ब्रैकेट m माइनस 2। तो इस तरीके से हमने ये सिंप्लीफाई किया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो और 6m माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू एम, राइट, 6m माइनस 3m प्लस 3 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे वो होगा बेसिकली 6 माइनस 2m, राइट, प्लस 4, यहाँ पर आएगा प्लस 4, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, राइट, तो यहाँ पर m कॉमन निकल सकता है, तो 6 माइनस 3 ब्रैकेट में रखेंगे, राइट, एंड m कॉमन, राइट, प्लस 3, देन राइट हैंड साइड कॉमन क्या निकलेगा, अगेन 6 प्लस 4 एज इट इज़, उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, एंड जो अगला टर्म है 2m माइनस 2m उसको थोड़ा साइड पर लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हो सकता है। अब उसका सिंप्लीफिकेशन और करेंगे आगे, तो 6 माइनस 3 वो हो जाएगा 3 इंटू एम, राइट, 3 इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2m, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन आएगा। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोजिंग, तो पहले हम लोग ट्रांसपोज करेंगे 3 टू RHS, राइट, 3 को RHS पे ट्रांसपोज करेंगे एंड जो माइनस 2m है उसको ट्रांसपोज करेंगे टू LHS। तो ट्रांसपोज करने से हमारे पास क्या मिलेगा वो हम लोग लिखेंगे, तो वी हैव बेसिकली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 3m
प्लस 2m, राइट, 3m प्लस 2m इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा 10 माइनस 3, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 3m प्लस 2m वो हमें मिलेगा कंप्लीट 5m, राइट। तो 5m इज इक्वल टू 7। अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो m इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 7/5, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, m इज इक्वल टू 7/5 डिवाइडेड, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, डिवाइडेड इक्वेशन बाय 5, राइट, डिवाइडेड इक्वेशन बाय 5। तो इससे हमें सॉल्यूशन मिला m इज इक्वल टू 7/5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो पहला है 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है उसको मैं यहाँ पर अगर रीराइट करूँ तो 7th में यहाँ पर हमें दिया गया है 3 इंटू ब्रैकेट t माइनस 3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 5 इंटू दी ब्रैकेट यहाँ पर आएगा 2 इंटू टी प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 3 अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 3 इंटू टी माइनस 9 आएगा, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर 5 इंटू 2 10 इंटू टी, तो 10 इंटू टी प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा 5। तो 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 10t प्लस 5। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली ट्रांसपोज करेंगे, राइट। तो ट्रांसपोजिंग -9 टू RHS, राइट, एंड जो 10t है 10 इंटू टी टू LHS, राइट। तो उससे हमारे पास जो मिलेगा वो हम लोग लिखेंगे। तो वी हैव, उससे हमें यहाँ पर ट्रांसपोज करने से जो पहला टर्म है वो तो 3t मिलेगा, राइट, बट दूसरा जो टर्म है वो हमें मिलेगा -10 इंटू टी। तो 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 5 प्लस 9, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर 3t माइनस 10t वो हमें मिलेगा -7t। तो -7t इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एडिशन कितना मिलेगा तो वो होगा 14, राइट। अब t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो t को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय -7, -7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। तो उससे हमें जो मिलेगा वो हम लोग लिखेंगे। तो वी हैव, तो उससे हमारे पास क्या मिलेगा, तो t इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 14 डिवाइडेड बाय -7, राइट। तो 7 2 ज़ा 14, तो नेगेटिव एज इट इज़, तो t इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा -2। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, t इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर लिख लेंगे और। तो पहले हमने इस इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट, वाया ट्रांसपोजिंग एंड डिवीज़न से, राइट, और फिर हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 8th वाला, राइट। तो पहले यहाँ पर जो 8th है उसका जो इक्वेशन है
वो लिखेंगे। तो 15 इंटू यहाँ पर दिया गया है y माइनस 4, राइट। तो 15 इंटू वाई माइनस 4 ब्रैकेट कंप्लीट, देन माइनस 2 इंटू दी ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है y माइनस 9, राइट। देन यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद प्लस यहाँ पर दिया गया है 5 इंटू दी ब्रैकेट y प्लस 6, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन है एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। वो आंसर हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग दी ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स को ओपन करने से यहाँ पर जो टर्म्स है वो और इजी हो जाएगी, राइट। तो वी हैव, राइट, ओपनिंग द ब्रैकेट्स वी हैव, तो उससे हमें क्या मिलेगा, तो पहले जो टर्म मिलेगा वो होगा 15 इंटू वाई, 15y माइनस 60, देन माइनस 2 इंटू वाई, देन प्लस 18, राइट, देन प्लस 5y, देन प्लस 30, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट इक्वेशन होगी एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो पहले हम लोग लिखेंगे कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, राइट, कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 15, देन माइनस 2, देन प्लस 5, राइट। और जो कॉमन टर्म है वो हमें यहाँ पर मिलेगा बेसिकली, वो होगा y कॉमन हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 60, तो माइनस 60, देन यहाँ पर प्लस 18 एंड देन यहाँ पर मिलेगा प्लस 30, राइट। ब्रैकेट कंप्लीट एंड दैट इज़ इक्वल टू 0, राइट, वो 0 है राइट हैंड साइड, ओके। अब इसको यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे और एंड देन 18y और फिर यहाँ पर मिलेगा प्लस ब्रैकेट में माइनस 12, राइट, एंड देन राइट हैंड साइड हमें 0 मिलेगा इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, राइट, बेसिकली। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -12 टू RHS, राइट। -12 को हम लोग ट्रांसपोज करके RHS पे ले जाएंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा वो लिखेंगे। तो वी हैव इक्वेशन मिलेगा 18 इंटू वाई इज इक्वल टू 12, राइट। तो 18 इंटू वाई इज इक्वल टू 12 और y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 12 अपॉन 18, राइट। तो 12 अपॉन 18 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 अपॉन 3, राइट। तो y की जो वैल्यू मिली हमें वो होगा 2 अपॉन 3, और वो कैसे मिली, तो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर इक्वेशन को डिवाइड किया, राइट। तो इक्वेशन को डिवाइड किया किससे, तो डिवाइडेड बाय 18, राइट। 18 से डिवाइड करने से हमें वो इक्वेशन मिला। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग एट द एंड लिख सकते हैं, राइट, कि y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, राइट। सो दिस इज़ आवर आंसर, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, राइट। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.